नाविक कहते हैं कि समुद्र जितना सुंदर दिखाई देता है उतना ही खतरनाक भी होता है। दिन में जो समुद्र नीला और शांत लगता है वही रात में अपना असली रूप दिखाता है। दुनिया के नक्शे में एक ऐसी जगह है जहां आज भी आधुनिक जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते हैं, सैटेलाइट सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं और रडार अजीब हरकत। साल 2023 में एक विशाल मालवाहक जहाज ओशन स्टार अपने तय रास्ते पर निकला। यह जहाज आधुनिक तकनीक से लैस था और इसके कैप्टन अर्जुन को समुद्र का लंबा अनुभव था। उसने कई तूफानों और खतरनाक यात्राओं का सामना किया था, लेकिन उस रात उसे भी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मौसम विभाग ने समुद्र को शांत बताया था, फिर भी हवा कुछ अलग लग रही थी। लहरें जरूरत से ज्यादा स्थिर थीं, मानो समुद्र खुद सांस रोककर कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। रात के लगभग 3 बजे कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी ने देखा कि रडार स्क्रीन पर एक अजीब सिग्नल उभर रहा है। पहले लगा कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन सिग्नल लगातार मजबूत होता जा रहा था। कैप्टन अर्जुन को बुलाया गया। उसने दूरबीन से सामने देखा और उसकी आंखें फैल गईं। समुद्र के बीचों बीच एक पुराना जंग लगा जहाज दिखाई दे रहा था। उस पर न कोई रोशनी थी, न धुआं और न ही किसी इंसान की हलचल। फिर भी वह जहाज धीरे धीरे ओशन स्टार की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही दोनों जहाजों के बीच की दूरी कम हुई, रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले उसमें सिर्फ खरखराहट की आवाज आई, फिर एक भारी और थकी हुई आवाज गूंज उठी। हमें छोड़कर मत जाना, हम बहुत समय से भटक रहे हैं। यह सुनते ही ओशन स्टार पर मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। जब रेडियो से 1912 का जिक्र हुआ तो कैप्टन अर्जुन समझ गया कि यह कोई साधारण जहाज नहीं है। यह वही जहाज था जिसका जिक्र उसने पुरानी समुद्री कहानियों में सुना था, सी रेपर, जो 100 साल पहले एक भीषण तूफान में डूब गया था। धीरे धीरे उस पुराने जहाज के चारों ओर घनी धुंध फैलने लगी। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने खड़ा जहाज भी धुंधला दिखने लगा। तभी उस धुंध के अंदर से इंसानी आकृतियां उभरने लगी। उनके चेहरे अधूरे थे, आंखें खाली थीं और शरीर से लगातार पानी टपक रहा था। वे न पूरी तरह जिंदा लगते थे और न पूरी तरह मरे हुए। वे सब एक साथ ओशन स्टार की ओर देख रहे थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। अचानक ओशन स्टार पर मौजूद एक युवा नाविक का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखें सूनी हो गईं और वह बिना कुछ बोले डेक की तरफ बढ़ने लगा। उसके कानों में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। कैप्टन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को छुड़ाकर समुद्र में कूद गया। कुछ ही सेकंड में वह अंधेरे पानी में गायब हो गया। उसी पल समुद्र में हलचल मच गई। तेज हवा चलने लगी, लहरें ऊंची उठने लगी और आसमान में बिजली चमकने लगी। रेडियो से फिर आवाज आई, लेकिन इस बार वह और भी डरावनी थी। जो हमें देख लेता है, जो हमारी आवाज सुन लेता है, वो हमारे साथ जुड़ जाता है। अब भूतिया साए ओशियन स्टार की तरफ बढ़ने लगे। जहां जहां वे पहुंचे वहां ठंड फैल गई। जहाज की लाइटें एक एक करके बंद होने लगी और इंजन लड़खड़ाने लगा। डर के मारे कई नाविक प्रार्थना करने लगे। कैप्टन अर्जुन ने आखिरी हिम्मत जुटाकर आदेश दिया कि इंजन को पूरी ताकत से चलाया जाए। इंजन की तेज आवाज के साथ ओशन स्टार आगे बढ़ा। उसी समय सी रीपर से भयानक चीखें सुनाई दी। उसका ढांचा हिलने लगा, लकड़ियां टूटने लगी और वह भूतिया जहाज धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, लहरें थम गईं और समुद्र फिर से शांत दिखने लगा। अगली सुबह ओशन स्टार किसी तरह बंदरगाह पहुंच गया। कैप्टन ने पूरी घटना अधिकारियों को बताई, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। सब ने इसे थकान और डर का असर बताया, लेकिन कैप्टन जानता था कि जो उसने देखा वह सच था, क्योंकि एक नाविक हमेशा के लिए गायब हो चुका था। कहा जाता है कि आज भी हर साल ठीक रात 3:12 पर उस जगह रडार पर वही रहस्यमयी सिग्नल दिखाई देता है। कई जहाज उसे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लौटते नहीं और कुछ लौटकर भी कभी उस बारे में बात नहीं करते। नाविक आज भी उस रास्ते से बचकर चलते हैं, क्योंकि समुद्र गहरा है, लेकिन उसके अंदर छुपे राज उससे भी ज्यादा गहरे हैं।